दोस्तों नमस्कार। आज जो सुबह मैंने वीडियो पोस्ट किया था ये आज उसका पूरा वीडियो है। पहली जो शॉट नजर आ रहा है आपको ये सैटरडे का है। झुग्गियां बनाई जा रही हैं, जगह साफ की जा रही है और ये दूर तक देखिएगा आपको। अब ये जो गाड़ी खड़ी है ये इनकी निजी है और ये जो गाड़ी अब आपको जिस पर गोला सा किया गया ये सरकार का रिक्शा है। बड़ा क्लियर लिखा है उस पर नगर परिषद कालका, अगर जूम करके देखेंगे तो साहब ये कुछ तरीके हैं। कौशल्या नदी के अंदर भगवान राम की माता के नाम के ऊपर ये नदी है और आप इस नदी के अंदर कब्जा कर रहे हैं, आपको सोचना चाहिए। पहले और भी झुग्गियां हैं। ये झुग्गियां किस लिए बनाई गई, किस लिए बनाई गई और किसने बनाई? ये एक वोट बैंक है। चेयरमैन साहब कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। चलो जो पहले बन गई सो बन गई, कम से कम नई तो मत बनवाओ। एमसी साहब आप कहाँ हो? और सबसे बड़ी बात एक और ये है कि ये जो लोग बना रहे हैं ये लोग खुद कालका परिषद के अंदर काम करने वाले लोग हैं। बताया जाता है कि परिवार के 7-8 लोग हैं। अगर अब 15,000 रुपए से 20,000 के बीच में जो इनकी सैलरी होती है, अगर उसको जोड़ा जाए तो लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए महीना। ये प्रत्येक व्यक्ति तो नहीं कह सकते, प्रत्येक ये परिवार ले जाता है। अभी आपने दोनों राउंड देखे थे एक पीछे, ये कालका परिषद के रिक्शे खड़े। तो पूछने वाला है इनसे कि क्या कर रहे हो आप लोग और क्यों हमारे ऊपर एक धब्बा लगा रहे? पहले ही कालका परिषद अपने आप के अंदर एक धब्बा बनता जा रहा है। कोई भी एमसी प्रॉपर तरीके से उसका या तो काम नहीं हो रहा या वो काम करता नहीं। चेयरमैन साहब या तो काम होता नहीं या करते नहीं। अधिकारी अधिकारी तो किसी की सुन के राजी हैं ही नहीं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का तो सत्यानाश हुआ है। अब बात करते हैं हम जेई साहब की। अजय जी ये कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट आपका आता है। अब आपके देखें किस तरीके से नदी के अंदर कब्जा हो रहा है। कोई प्राइवेट आदमी अगर एक छज्जा बना ले ना तो महाराज पहले 2 नुमाइंदे जाते हैं, कपिल जी और ललित जी, देन उसके बाद आप जाते हैं, देन उसके बाद दर्शन जी जाते हैं, फिर ऑफिस में आते हैं, फिर काम धाम होता है। तो यहाँ क्या होगा? अब इसके बराबर में ही एक बहुत बड़ा शेड बनाए जिसके अंदर गायें रखी गई, शारदा जी का, विक्की शारदा जी का। उसको भी आपने नोटिस दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ भगवान जाने। एक दिन हालात इसके साथ भी होंगे। यहाँ पर बिजली भी लग जाएगी, पानी भी लग जाएगा, बीपीएल का कार्ड भी होगा और कभी ना कभी जिस दिन यहाँ पर मकान बनने हुए ये प्लॉट बनते होंगे कहीं देगी सरकार तो ये सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। नहीं तो यहाँ डंगा लगा दिया जाएगा जैसे सूरजपुर में लगाया। वो भी नदी आपको दिखा चुका हूं मैं 2-3 बार, कितनी चौड़ी नदी और जाके रहती आगे एक नाले के रूप में कन्वर्ट हो गई। ऐसे ही होता है, सरकारें डंगा लगाती चली जाएंगी और इनकी जय जयकार होती जाएगी। इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी क्या कहा जाए उनसे, कुछ नहीं। वो अपनी नदियां नहीं संभाल सकते। संभालेंगे भी क्यों? वो बोलते हैं यार हमारे ऊपर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर आता है। तब पॉलिटिकल प्रेशर में आने के बाद अगर आप नौकरी को प्रॉपर तरीके से नहीं चला रहे तो कैसे बात बनेगी? सरकार से तनख्वाह ले रहे, दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर, ये गलत बात है। और अब आप ये देख लो, इसके पीछे गौशाला है, उसके पीछे कूड़ा घर है, सब कुछ दिखाया। लोग बातें करते हैं वो साल गौशाला के पास कौन सी उनकी अपनी जमीन है, वो भी कैप्चर की हुई है। चलो वो तो बड़ी लंबी चौड़ी चीजें हैं, वहां तो हमारे सीएम साहब भी आते हैं और उन लोगों के तो बड़े लंबे हाथ हैं, वो तो अपने आप को कहीं ना कहीं बचा लेंगे, वो माना जाता है। पर सर जो कब्जे हो गए सो हो गए, अब तो ना